दोस्तों, लेबनान की तरफ से खबर वायरल हो रही है। लेबनान ने कहा है इंडिया को कि बराए करम इसराइल के खिलाफ हमारी हेल्प करे। जी हाँ, अगर आप कोई भी वेबसाइट खोले, ओपन करें, उस पर आपको बज़ाहिर नजर आएगा कि लेबनान अर्ज इंडिया टू स्टॉप इसराइल। जी हाँ, नेतन्याहू जो है इस वक्त खुला भेड़िया बन गया है, खुला शेर बन गया है। वो चाह रहा है कि अब हिजबुल्लाह ने जो पुष्पनाई ली है लेबनान में, लेबनान पे अटैक करेंगे। अगर आबादी के लिहाज से बात करें, गजा पे जिस हिसाब से इसराइल अटैक कर रहा है, अगर लेबनान पे ये अटैक जारी रहता है तो लेबनान की तबाही अनकरीब है। तो लेबनान ने इंडिया का ही इंतखाब क्यों किया, इंडिया से ही मदद क्यों मांगी? मुस्लिम ममालिक भी बहुत है, उनसे भी मदद मांग सकता था। लेकिन जिस हिसाब से इंडिया की तरक्की जा रही है और जिस हिसाब से इंडिया जा रहा है, नेतन्याहू को स्टॉप करने के लिए इंडिया अपना किरदार अदा कर सकता है। ये मुताबिकत है लेबनान के। तो अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर की बात करें, वो उनकी हेल्प करते हैं नहीं करते, ये कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। लेकिन इसी पर हम पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन लेंगे कि पाकिस्तानी अवाम इस पर क्या कहती है। तो चलिए पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन लेते हैं। लेकिन उससे कबल अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा, जिससे हमारी वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहेगी। तो चलिए पब्लिक रिएक्शन लेते हैं। अगर लेबनान ने इंडिया को हेल्प के लिए पुकारा, नरेंद्र मोदी से अपील किए कि हमारी हेल्प करे, तो आपको क्या लगता है इंडिया का इंतखाब क्यों किया लेबनान ने? Well, according to my perspective, if you're just asking me, मुझे ऐसा लगता है India is the most fastest growing world right now. That's why मुझे ऐसा लगता है कि लेबनान ने जो है चूज किया है इंडिया को कि वो बात करें, क्योंकि इस वक्त एक इंडिया ऐसा कंट्री है जिसके तमाम मुल्क से, ममालिक से ताल्लुकात अच्छे चल रहे हैं, एक्सेप्ट फ्यूज लाइक पाकिस्तान से उनके अच्छे नहीं चल रहे कह सकते हैं। उसके अलावा तो उनके ताल्लुकात सबसे अच्छे लगते हैं। तो अकॉर्डिंग टू माय पर्सपेक्टिव उन्होंने शायद इसीलिए अपनी हेल्प के लिए इंडिया को पुकारा है। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू से कहें कि जो हमले हैं वो बंद कर दें। हाँ, इस बारे में मैंने एक न्यूज़ भी पढ़ी थी कि लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट द गज़ा में 20 लाख की तकरीबन आबादी है, जिसमें से अब तक जो है 45 और मे बी 42 के अराउंड लोग जो है शहीद हो चुके हैं। लेकिन अब अगर बात करूँ मैं लेबनान की, तो वहाँ पे ऑलमोस्ट 55 लाख की आबादी है। तो अगर हम एक ऐसी रेशो निकालें, अल्लाह ना करे ऐसा हो, तो उसमें से 1 लाख की प्लस आबादी इसमें शहीद हो सकती है। और ये भी बताया जा रहा है, अगर आपने वही रिपोर्ट पढ़ा तो उसमें ये चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट की गई है कि हिजबुल्लाह जो है वो वहाँ पर छुपा बैठा है। हिजबुल्लाह जो इसराइल पर हमले किया जा रहा है, हिजबुल्लाह के एक लीडर को शहीद किया गया। उसके बाद अगर कहते हैं हिजबुल्लाह के लीडर्स वहाँ से नहीं निकलती, वो तंजीम वहाँ से नहीं निकलता, तो इसराइल मजीद हमले करता रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि अब जो एक सिचुएशन है, करंट सिचुएशन जिसको मैं देख रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मज़ीद ख़राब होती जा रही है। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम कि जब यहाँ पे गज़ा की एक हालत ख़राब हो गई है, लोगों के पास ना रहने की जगह है, ना रहने का मतलब पहनने के कपड़े, ना खाने की चीज़ें। अगर वहाँ की हम वीडियोस वगैरह देखते तो और दिल दुखता है। अब अगर यही चीज़ इसराइल में भी होती तब भी हमको बुरा लगता है, क्योंकि ह्यूमैनिटी फर्स्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो अपने ग्रजेस को लेकर हिजबुल्लाह को अपना टारगेट बनाकर वहाँ पर हमले करते तो उससे मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हिजबुल्लाह तो शायद निकल जाए, लेकिन जो वहाँ की बेकसूर आबादी है वो मर जाएगी उस चीज़ से, जो कि एक बहुत बुरी बात होगी। लेबनान ने मुस्लिम ममालिक को छोड़कर इंडिया से हेल्प मांगी। नरेंद्र मोदी को कहा है कि आप हमारी हेल्प कर दें और इसराइल से कहें कि वो थम जाए और स्टॉप हो जाए। तो किसी और की मानेगा भी नहीं ना इसराइल। मुस्लिम कौन से ममालिक की मानेगा? मुस्लिम कौन से ममालिक की मानेगा? सऊदी के उनके साथ ताल्लुकात खराब है। तो आपको लगता है इंडिया का ये इंतखाब क्यों किया? इंडिया की क्या सुनेगा नेतन्याहू? इंडिया की सुननी नहीं है, बस एक देखिए, कहते हैं ना गिरते को तिनके का सहारा चाहिए होता है, वो वाली बात है। बाकी इसराइल ने तो मुझे तो नहीं लगता कि उसने इंडिया की भी सुननी है। उससे तो जो करना है वो करना है, ग्रेटर इसराइल बन के रहना है। उसमें लबनान, शाम, आसपास के जितने ममालिक हैं सारे उसमें लपेट में तो आएंगे एक एक करके। लेकिन जिस हिसाब की सिचुएशन चल रही है, अगर इंडिया की भी नहीं सुनता, फिर उसके बाद वो तो तकरीबन ज़मीनी अपनी फौज भेज रहे हैं, इतने सारे चले गए हैं वहाँ पर, तो ये तो बहुत बड़ी तबाही नहीं होगी आपको लगता है लेबनान के लिए? अभी तो खैर सिर्फ जस्ट बात की गई है, जिस तरह से ईरान का भी कहा गया था हम करेंगे। अभी तक तो वो एक पेंडिंग में ही है ना, कुछ किया तो नहीं किया अभी तक। तो खैर अभी देखा जाएगा। लेकिन यह है कि तबाही तो अगर जब होगी तो होनी तो है। और लबनान जिस तरह से फ़ौजी महाज पे बहुत कमज़ोर है, उसके आपने तो देखा होगा कि उसके जो फ़ौजियों की सैलरीज थी वो भी कुछ टाइम पहले अमेरिका ने दी थी। तो उनके जब इस तरह के हालात हैं तो ऐसे मुल्क पे तो कोई भी कब्जा करना चाहेगा, कोई भी फौजी अपने। लेकिन वो तो कह रहे हैं अगर हिजबुल्लाह ने वहाँ पे पुष्पनाई ली हुई है, सिविलियंस के बीच पे बैठे हुए हैं, लेकिन नेतन्याहू के बयान के मुताबिक उन्होंने कहा था कि अगर सिविलियंस के आड़ में हिजबुल्लाह के लीडरान जो बैठे रहेंगे तो हम सिविलियंस को भी नहीं बख्शेंगे, हम अटैक करेंगे। हाँ, तो वो तो अटैक होंगे, लेकिन एक ये भी है कि
एक ये भी है कि हिजबुल्लाह लबनान में अभी एक्टिव है, तो हो सकता है कि जैसे वहाँ के शहरियों को उस हिसाब से उन्हें मतलब वहाँ के लोग, लबनान के लोगों की हिफाजत के लिए हिजबुल्लाह एक्टिव होगा, क्योंकि लबनान के जो लोग हैं, मैं वहाँ के फौजियों की बात नहीं कर रही, वो तो अमेरिका को बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो लबनान की आम आवाम है वो वहाँ पे बहुत सपोर्ट करते हैं हिजबुल्लाह को। अच्छा, तो आम आवाम सपोर्ट करते हैं हिजबुल्लाह को, ठीक है, लेकिन आपने जैसे कहा ग्रेटर इसराइल बनने वाला है, वो बनाना चाह रहे हैं, और उसके बाद फिर लेबनान की क्या ऐसी सिचुएशन है कि वो खुद को और हिजबुल्लाह को दोनों को सिक्योर कर सके? लबनान की तो ऐसी सिचुएशन नहीं है कि वो लबनानी जो सिविलियंस हैं उन्हें भी सपोर्ट कर सके, हिजबुल्लाह को क्या सपोर्ट करेगी। लेकिन यह है कि मेरा तो ख्याल है कि अभी फिल वक्त इसको नहीं देखना चाहिए कि इसराइल करेगा, लेकिन ये एक ना एक दिन होना है, क्योंकि ग्रेटर इसराइल बन के रहना है। ये हमारी उनकी जो मजहबी बुक्स हैं उनमें भी इसका मेंशन है कि एक दिन ग्रेटर इसराइल बनना है और उसके बाद उनके मसीह ने आना है, तो ग्रेटर इसराइल की तरफ तो वो लोग जाएंगे। और जो ममालिक इस वक्त कमज़ोर हैं उनकी तरफ पहले अटैक किया जाएगा, जैसे गजा में चल रहा है, अभी लबनान का कहा जा रहा है, फिर शाम में भी जाएगा और बेरूत तक जाएगा, बेरूत में तो एंड सऊदीया भी जाएगा। सऊदीया के साथ, लेकिन उनके ताल्लुकात बहुत बेहतर है, अभी बेहतर है ना। आपको लगता है दोबारा खराब होंगे? हो सकते हैं। अच्छा, तो बताइएगा, ये इंडिया से मदद मांगी है, नरेंद्र मोदी को कहा है कि आप हेल्प कर दे, तो आपको क्या लगता है इंडिया की तरफ से क्या रिस्पॉन्स जाएगा? क्योंकि अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया को हेल्प कर सकता है या इंडिया की इसराइल इतना मानेगा, लेकिन ये है कि बस उन्होंने अपनी तरफ से उनको जिससे उम्मीद लगी उसकी तरफ से कह दिया कि माइट बी पॉसिबल अगर इंडिया कहे तो इसराइल ना करे। एक आस थी इसमें, ये तो नहीं मानेगा नहीं मानेगा इंडिया? मेरा तो नहीं ख्याल इंडिया मानेगा नहीं मानेगा। इंडिया देखिए, अभी तक तो हम ये भी नहीं कह सकते कि इंडिया इस हवाले से कोई पॉजिटिव रिस्पांस देगा, लेकिन मेरा तो नहीं ख्याल कि इंडिया उनकी भी हेल्प करना चाहेगा, लेकिन एक सिनेरियो पेश करेगा, क्योंकि वो एक पेश तो करना चाहता है ना कि हम तो सबकी भलाई चाहते हैं, तो हो सकता है कोई बयानात की हद तक बात की जाए, लेकिन मुझे लगता नहीं होगा कुछ ऑफिशियली कुछ नहीं करेंगे। कुछ नहीं होगा। इसराइल अपने टैंक वगैरह बेच रहा है। नहीं, आप मुझे ये बताएं, जैसे हम वो देखते हैं इसराइल इस वक्त यूएन की भी नहीं सुन रहा, अमेरिका की भी नहीं सुन रहा, उसके बाद आपको लगता है कि वो इंडिया की सुनेगा, जो अमेरिका सुपर पावर कहता है खुद को, उसकी भी नहीं सुन रहा? नेतन्याहू कह रहे हैं नहीं, मैं आपकी भी नहीं सुन रहा। वेल, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि इंडिया एक बहुत फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है इस वक्त, और मुझे ऐसा लगता है कि लेबनान ने अगर हेल्प मांगी है तो कुछ सोच के ही मांगी होगी। अगर वो यूएन की नहीं सुन रहा, इट्स लाइक अ रियली रिडिक्यूलस सिचुएशन राइट नाउ कि वो यूएन की भी नहीं सुन रहा, लाइक दे आर डूइंग व्हाटएवर दे वांट। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि कोई बीच का रास्ता निकल आए जिसमें वो चीज़ ब्रेक हो जाए। ऑल्दो अगर हम बात करें, ऐसा होने नहीं वाला, ये हमारी अपनी एक पर्सपेक्टिव है, हम एक सोचे कि दिल की तसल्ली को गालिब ख्याल अच्छा है, वो वाली कहानी हम कह सकते हैं इसमें, लेकिन होपफुली ऐसा ना हो। अगर होता है तो वो बहुत बुरा होगा। तो आपको लगता है, अभी तो सिर्फ प्रपोजल आया है, उन्होंने हेल्प मांगी है, तो आपको लगता है इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हेल्प करेंगे लेबनान की? वेल, इफ़ आई टॉक अबाउट द नरेंद्र मोदी, आई डू नॉट ट्रस्ट हिम लाइक ऑन दिस वे। मुझे नहीं लगता कि वो हेल्प करने वाले हैं। अगर वो हेल्प करेंगे भी तो कोई अपना मफाद रख के ही करेंगे। आई एम नॉट सेइंग कि जाहिर सी बात है पॉलिटिक्स से हर कोई अपना मफाद देखता है, मफाद के रखे बगैर तो कोई किसी के लिए काम नहीं करता। हम लोग नॉर्मली एक दूसरे के मफाद के बगैर कोई काम नहीं करते, तो डेमोक्रेटिक पार्टीज और क्या नाम है नरेंद्र मोदी जैसे लोग, चाहे हम पाकिस्तान की क्यों ना बात करें, लाइक नोबडी इज गोना हेल्प यू विदाउट एनी लाइक बेनिफिट। ऐसे ही है, क्योंकि अगर रियासत मफादात पे काम नहीं करेगी, क्योंकि अगर रियासत एक इंडिविजुअल पर्सनल की डिसीजन पे नहीं चलता, वो अपने अवाम को भी देखते हैं कि अगर हम लेबनान की इस वक्त हेल्प करते हैं तो फिर उसके बाद हमें क्या चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। चीज़ें फेस करने से भी ज़्यादा उनका बेनिफिट क्या होगा उस चीज़ में, वो हर हवाले से सोचेंगे। जाहिर सी बात है, हर कंट्री की कोई भी चीज़ है, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी पार्टीज़ और पाकिस्तान की जो हुकूमत है वही नहीं सोचती, बाकी सब कंट्रीज अपने बारे में सोचते हैं। तो लेबनान ने पाकिस्तान से हेल्प क्यों नहीं मांगी? पाकिस्तान तो मुस्लिम मुल्क की एटमी ताकत भी है। एटमी ताकत आपको लगता है कहीं से, मतलब हम किसी मुझे लगता है कहीं स्टैंड करते हैं किसी भी चीज़ में। अगर हम बात करें यहाँ के लोगों की, यहाँ के लोग ख़त्म है। आधे से ज़्यादा अगर आप आवाम से बात करेंगे ना, दे आर लाइक जस्ट मेंटली इल। आपको वो चीज़ उस तरीके से शायद पोर्ट्रे नहीं हो। मैं रोज़ाना की बुनियाद पे पब्लिक डीलिंग करती हूँ, एंड आई जस्ट नो द आइडिया कि मोस्टली लोग का दिमाग इलेक्ट्रिक के बिल्स पे अटका हुआ है, घर का राशन पूरा हो जाए, बस इतनी चीज़ें। और अगर हम उसी चीज़ को देखें, क्या एटमी पावर, हम उसको यूटिलाइज। दोस्तों, ये तो पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शंस जो हमने आप तक पहुंचाई, आप इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट करके लाजमी बताइएगा। दोस्तों, वीडियो एंड करता चलूँ, लेकिन उससे कबल अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, जिससे हमारी वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहेगी। तो इसी के साथ वीडियो का करता हूँ अख्ताम। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।